Hello bachcho, let's read the question. In banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of main stem and then come obliquely upward, giving rise to leafy shoots. Leafy shoots बोला जा रहा है कि बनाना, पाइनएप्पल और chrysanthemum में क्या होता है, जो lateral branches से ही originate होती हैं बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से मेन स्टेम के, उसके बाद ये बाहर निकल आती हैं ऑब्लिकली अपवर्ड और उसके बाद ये देती है एक लीफी शूट्स को। तो इनको क्या बोलते हैं? इसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए रनर, बी कॉर्म, सी बल्ब, डी सकर। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन। अब जो प्लांट में स्टेम है इसका मॉडिफिकेशन क्यों होता है? कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। इसके पीछे का रीजन होता है सम स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस में क्या हो सकता है? या तो हो सकता है स्टेम मॉडिफाई करे खुद को फूड स्टोरेज के लिए, जैसे कि टर्मरिक जिंजर में करती है, या प्रोटेक्शन के लिए करे जैसे साइट्रस प्लांट में करती है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए भी जो स्टेम है खुद को मॉडिफाई करती है। तो स्टेम जो है अलग अलग तरीके से खुद को मॉडिफिकेशन करती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम डायरेक्ट उसको डायग्राम बनाते हैं कि जो यहाँ पे समझाया गया है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, एक प्लांट है ये, हम एक प्लांट बनाते हैं ये, यहाँ प्लांट की हो गई लीफ, हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये इसकी हो गई रूट, इसके बाद ये एक प्लांट। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको बोलते क्या है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये एक प्लांट, ये यहाँ पे अगेन इसकी लीव्स हो गई, ये फ्लावर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लांट है, इस प्लांट में क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं सक्कर्स। दिस इज कॉल्ड सक्कर्स। अब सक्कर्स में क्या होता है, इसको सक्कर्स बोलते हैं। यहाँ पे लेटरल ब्रांच एराइज हो रही है मेन स्टेम एक्सिस से, जो कि ग्राउंड लेवल के एकदम क्लोज है। ये ट्रेवल कर रही है अंडरग्राउंड कुछ डिस्टेंस तक, और जो ये ब्रांच है इस ब्रांच को बोलते हैं सक्कर। अब ये जो ब्रांच है यहाँ पे जो ये ग्रो हो गई है, ये क्या करती है, ये अपने एंड में प्रोड्यूस करती है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स को ये प्रोड्यूस करती है, रूट्स ग्राउंड में, और उसके बाद ये शूट देती है और फॉर्म कर देती है एक नया प्लांट। यहाँ पे ये इसने एक नया प्लांट इस तरीके से फॉर्म कर दी, और यहाँ पे इसने इट गिव्स राइज टू एडवेंटिशियस रूट। ये जो ब्रांच है इसने प्रोड्यूस कर दी एडवेंटिशियस रूट्स को, उसको बोलते हैं सक्कर्स। बाकी के ऑप्शंस भी हम देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे के रखा है रनर। ऑप्शन नंबर ए में रनर दे के रखा है, रनर को स्टोलोन भी बोलते हैं। स्टोलोन और रनर दोनों एक ही बात है। इसमें क्या होता है, अगर हम रनर और स्टोलर में तो जनरली कंफ्यूजन होता है, तो सकर्स की अगर हम बात करें तो जो टिप होती है सकर की वो डायरेक्टली बैंड हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये प्रोड्यूस करती है एक अपराइट एरियल शूट। तो वहीं अगर हम स्टोलन की बात करें, जो टिप होती है स्टोलन की वो ग्राउंड के बाहर नहीं आती, डज नॉट कम अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड के बाहर में नहीं आती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रनर की या फिर सकर की, तो रनर में क्या हो रहा है, ये एक स्लेंडर ब्रांच स्टेम होती है जो ग्रो करती हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के अलोंग में, और ये गिव राइज देती है, और ये देती है रूट्स को और एरियल ब्रांचेस को स्पेशलाइज्ड पॉइंट में, जिनको बोलते हैं नोड्स। इनको नोड्स बोलते हैं। अगर हम रनर का एग्जांपल देखें कि ये कहाँ पे होता है रनर्स, तो इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रॉबेरी। ऐसा स्ट्रॉबेरी में होता है, स्ट्रॉबेरी में। ये नहीं है आंसर। बी पे आते हैं कोर्म। कोर में क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी का एक्सप्लेनेशन। कोर्म, कोर्म ये एक थिक लार्ज फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम है। दिस इज अ थिक
large underground, thick, large, fleshy underground. Fleshy underground स्टेम होती है ये कंडेंस्ड फॉर्म है राइजोम का, जो कि ग्रो करती है वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हो जाएगा कोलोकैसिया, इसका एक एग्जांपल हो गया। ये इसका आंसर नहीं है। सी में आते हैं बल्ब। बल्ब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, बल्ब। बल्ब ये एक शॉर्ट स्टेम है। दिस इज अ शॉर्ट स्टेम। शॉर्ट स्टेम विथ फ्लैशी लीव्स या फिर लीफ बेसिस, विथ फ्लैशी लीव्स। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अनियन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, प्याज। ये भी इसका आंसर नहीं है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज suckers. Hope you understood it well. Best of luck.